लोग सिकुड़ जाते हैं और ग्रीष्म काल में चूँकि प्रातःकाल सूरज निकलते ही पहाड़ बहुत तप जाता है, लोग परेशान होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, रात्रि में ही 10-11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे ऐसे करके ठंडे ठंडे में चढ़ जाते हैं। प्रातःकाल 4 बजे के करीब यदि वह गड़दर टॉप पर पहुंच जाते हैं, उन प्रत्येक मानव के मस्तक में एक बात रहती है कि क्या करें, अब वो सूर्य उदय होने का इंतज़ार करें अथवा या फिर बिना द्रव्य चढ़ाए अपन भगवान के वंदना करें। बहुत सारे लोगों का इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई रात्रि में तो द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्या अपन कोई खाते हैं कि रात्रि में सो अपन भगवान को द्रव्य चढ़ाएं? पहली बात, अपने भगवान जो होते हैं ना, वो वीतरागी होते हैं। जब वो अरहंत अवस्था में ही पहुंचते हैं तभी उनके 18 दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान कभी कुछ खाते नहीं हैं। जब खाते नहीं है तो ये तर्क देना कि भाई अपन खाते नहीं है तो फिर भगवान को कैसे खिलाएं, तो हम खिलाने के लिए द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं। केवल हम द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं भगवान को क्योंकि ये एक भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति जो उसको इष्ट होता है, जो अति प्रिय होता है, उसको कुछ समर्पित करने पर हमारी भक्ति क्या होती है, संतुष्ट होती है। इसलिए हम अपनी भक्ति की संतुष्टि के लिए देव सास गुरु के को कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। अब रही आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में 2 उदाहरण, एक तो आदि पुराण में मिलता है कि व्रजजंग और श्रीमती ने दीपक के उजाले में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया था। दूसरा उदाहरण सम्यक्त कौमुदी में अरहदास सेठ ने रात्रि के समय में पहले महापूजा की और उसके पश्चात बाद में पूरी रात्रि को कथाओं की सम्यक्त वर्धनी कथाओं के द्वारा से उन्होंने व्यतीत किया था। इसके अतिरिक्त जब भी शरद पूर्णिमा का दिन होता है उस समय चंद्रप्रभु भगवान का अभिषेक शरद पूर्णिमा की चांदनी में पूजा और अभिषेक का विधान व्रत कथाओं आदियों में मिलता है। तो इनके माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि रात्रि में द्रव्य चढ़ाने में कोई भी दोष नहीं है और हम कोई भगवान को खिलाने के लिए द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भक्ति की शांति के लिए हम जिनेंद्र भगवान के लिए द्रव्य अर्पण करते हैं।